ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਤ ਮੁਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੰਨੀਏ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਵੰਨੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡੀਏ ਜਦਣ ਲੁੱਟੀ ਵਣਦੀ ਕਿਉਂ ਡਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਨੀਅਤ ਮਲੂਟੀ ਸਜਣਾ ਲਈ ਲੱਗੇ ਦਰਦ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੰਨੀਏ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और किसी के साथ के मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हो। अल्लाह पाक हर बेटी को ऐसा ही घर नसीब करे जैसा कि मेरी भाभी को नसीब हुआ है। ये इंसान का अपनी किस्मत होती है, अपना नसीब होता है जो उसको मिलता है। और ये जी मेरी भाई का खूबसूरत सा घर। वैसे तो मैंने आज आपके साथ अपने भाई की ना अपनी भाभी की जहेज़ की वीडियो शेयर करनी थी, तो सोचा चलें इस तरीके से ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जहेज़ की वीडियो जो थी ना वो जिस दिन जहेज़ था उस दिन हम लोग बरी भी लेके गए हुए थे उनके घर में ना, तो मैं नहीं गई थी उस दिन मुझे पार्लर पे जाना था। मैंने अपनी बड़ी बेटी को भेजा था और मेरी बड़ी बेटी जाते ही जो बरी होती है उसे हमने वैसे ही इसी तरह डेकोरेट करके लगाना होता है, सजाना होता है, जिस तरह हमने अपने घर में बरी के कपड़ों को सजाया था। जैसे कि एक तार पूरी जाती उन्होंने बांधी, उसके साथ सारे कपड़े हैंग किए, फिर नीचे तरतीब से डेकोरेट करके रखे, फिर लहंगा और जो था मैक्सी थी उसे चेयर पे सेट करना होता है। उसे चेयर पे सेट करना काफ़ी ज़रा मुश्किल सा काम होता है, तो वो उसके साथ लग गई थी क्योंकि 3-4 लोग ही गए हुए थे, तो इस वजह से मेरी बेटी जो है ना वो वीडियो ना बना पाई। और मेरी जिस सिस्टर ने बनाई थी वीडियो, खैर से उनका मोबाइल शायद हैंग हुआ तो उन्होंने वहाँ से स्किप हो गई, डिलीट हो गई। दोबारा मैंने किसी से मांगी भी नहीं, तो सोचा कि चलें अब अपने घर में सारा जहेज़ लग जो गया तो क्यों ना इसके बारे में जो है ना पूरा होम टूर ही आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं आपके साथ अपनी भाभी के घर का पूरा मुकम्मल होम टूर शेयर करूंगी, तफसील के साथ आपको बताऊंगी, और आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है और मुझे बताना है। अच्छा जी, ये है इंट्रेंस। मेन गेट यहाँ से अंदर होते ही ये जो है ना खुली सी गैलरी बनी है, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हो जाती है और साथ में बाइक भी है। और मेरी अम्मी लोगों ने दाने वाला भड़ोला भी रखा हुआ है। जो सामने आपको दरवाज़ा नजर आया था वो ड्राइंग रूम है, यानी कि हमारी बैठक है। ये पहला पोर्शन मेरी छोटी नई भाभी का है और ये सामने वाला पोर्शन मेरे बड़े भाई का है, साइड वाला मेरे दरमियाने भाई का पोर्शन है। और इनके सेटअप की भी मुकम्मल वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अगर मेरी इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह उन दोनों के सेट जो है ना उसकी भी मैं मुकम्मल आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ से जी ये मेरे बड़े भाई के घर की सीढ़ियाँ हैं और छोटा जो दरमियान वाला भाई है उसकी अंदर से हैं सीढ़ियाँ और घर की ना, और ये जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है इसकी जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ना ये इसके सेटअप की हैं। और इन सीढ़ियों के नीचे भी वॉशरूम है, ठीक है। और ये है जी ड्राइंग रूम। ये मेरे भाई ने बड़े शौक से बनवाया है, क्योंकि जिस जगह पे अब मेरे छोटे भाई का घर बना है ना, जो सेटअप बना है, जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में भी शेयर किया, एंड में दोबारा सुकून से शेयर करती हूँ। और उस जगह पे पहले ड्राइंग रूम था, बैठक थी, तो वो मेरे भाई को इतनी बैठक पसंद भी नहीं थी, मतलब सादा सी बनी हुई थी। और जिस तरह ये जो इस तरह की मेरे भाई चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो इस तरह की नहीं बनी हुई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे भाई जो हैं वो नए नए दुबई में गए थे और उनकी जितनी आमदन थी उसके मुताबिक से उन्होंने एक जो है ना जुगाड़ू सी बनाई हुई थी ड्राइंग रूम, यानी बनाया हुआ था बैठक ना, उसके ऊपर सीमठी छत था और ब्लॉक पे बनी हुई थी। लेकिन अब जब भाई के मकान बनाए उसको गिराया तो मेरे भाई की ये ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा सा ड्राइंग रूम अपने दोस्तों के लिए बनाऊंगा। तो ये मेरे भाई ने अपने दोस्तों की खातिर, अपनी खातिर, मतलब मेरे भाई का शौक़ है कि अच्छा घर बना हुआ हो, जो कमाता है बस वो घर की डेकोरेशन में ही लगाता रहता है, या फिर बच्चों की अच्छी तालीम हो। मेरा बड़ा भाई बहुत बादशाह दिल बंदा है। और ये उसकी फिर उसने ड्राइंग रूम को आपने देख के बताना है आपको कैसी लगी है। इसमें सारा मेरे भाई ने ये ऊपर शीट भी लगवाई है, छत पे तो सीलिंग हुई है, लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है। और ये वाला जो है ना सोफ़े का डिज़ाइन, ये मेरे भाई ने कहीं से नोट किया हुआ था और उन्हें बहुत पसंद था कि मेरे सारे दोस्त आएँ और हम लोग खुले जो है ना सुकून से बैठें। टेबल भी साथ फिक्स हुआ है यहाँ कारपेट के साथ। इसकी नीचे वैसे टाइलें लगी हुई हैं, इतनी प्यारी टाइलें लगी हुई हैं। अब टाइलें लगने के बाद जब मेरे भाई ने ये बनवाने का फ़ैसला किया तो जिसने बनवाया था उसने भी कहा कि मुझे क्या पता था, हम टाइलें ना लगवाते, आपने कारपेट बिछाना था। तो और ये जी आगे इसके साथ है वॉशरूम। अब वॉशरूम की टाइलों का कलर देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, वॉशरूम इतनी प्यारी बनी हुई है। और इस वॉशरूम में मेरे भाई ने इंग्लिश सीट लगवाई थी, क्योंकि जो अंदर वॉशरूम्स हैं उनमें दूसरी सीटें लगी हुई हैं। इसमें मेरे भाई ने कहा कि माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, आगे अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द भी होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि अब ये ड्राइंग रूम है तो इसमें कोई नहीं आ सकता, तो जो अम्मी अब्बू हैं उनके काम भी आएगी, तो इसलिए आगे से उन्होंने इंग्लिश सीट का यूज़ किया है। और इसके अलावा मेरी भाभी हैं, उनके सी सेक्शन भी होते हैं तो उनके लिए भी ये काम आएगी। तो यहाँ पे जी अभी आप लोग देखें आपको कैसी लगी है ड्राइंग रूम। मेरी बेटी ऊपर खेल रही थी
और इसमें मेरे इस बार शादी पे जितने मेरे भाई के दोस्त आए थे इसी ड्राइंग रूम में यहीं पे बैठक में आके बैठे, सबको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। खर्चा तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हो गया था लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। अच्छा ये मेरे बड़े भाई के हिस्से में है, लेकिन मतलब तीनों भाइयों के जितने भी दोस्त मर्द हजरात आएंगे, बैठक जो है ना इनकी, ये ड्राइंग रूम ये सबका है इकट्ठे, तीनों के लिए, तीनों भाइयों के मेहमान इसी में आके बैठे रहें दोस्त, क्योंकि जब मेरे भाई घर आए होते हैं तभी मेहमान भी आते हैं, तभी उनके दोस्त आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे ना पर्दा इसलिए लगवाया है कि मेन गेट खुला भी हो ना तो घर के अंदर जो है ख़वातीन जिस तरह मर्जी के सहन में बैठी हों तो उन्हें ये डर नहीं होगा कि अब गेट खुला है तो कोई अचानक आ जाएगा, वो पर्दा लगा होता है। वैसे तो इस दरवाजे को भी इन्होंने लॉक सिस्टम लगवाया हुआ है, अभी एक बंदा जाए तब दरवाज़ा खुलता है। अच्छा ये सीढ़ियाँ हैं मेरे छोटे भाई के घर की, और ऊपर इसकी हम लोगों ने जो बनवाई है ना ममटी, इसमें भी सारी अब इसने डेकोरेशन करनी है, यहाँ पे उसने गमले वगैरह लगाने हैं, बेलें लगानी है। जब वो इसकी डेकोरेशन करेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ऊपर जो हमने ये जो बनवाई है ना इसके लिए ममटी सी, यहाँ पे हमने यूपीएस की इसकी सेटिंग करवाई हुई है, वो भी यहीं पे रखा हुआ है। और ये अम्मी लोग की थी फालतू चारपाइयाँ, मतलब अब नीचे अंदर जगह नहीं थी, और वैसे भी कोई मेहमान आ जाए तो ऊपर बैठ सकता है, लेकिन इसकी सेटिंग अभी होनी है, वो मेरी भाभी ने खुद सेटिंग करनी है। अभी शादी नहीं हुई है और वो दावतों में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी सेटिंग भी करेगी। फ़िलहाल उसने अपने जो है सेटअप की सेटिंग की है, तो जब इसकी सेटिंग होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा इसके बाहर ना दूसरी साइड पे हमने बाहर सीढ़ियाँ भी बनी हुई, यहाँ पे एक दरवाज़ा इसके इस साइड पे है, दूसरा दरवाज़ा दूसरी साइड पे है, और ये इस साइड पे भी सारी ऊपर से हम लोगों ने सफील भी डलवाई हुई है। ये जो है ना दूसरी वाली ममटी, ये मेरे दरमियाने भाई की है। बड़े भाई के लिए जो है सामने सिर्फ टैंकी है, उसकी ममटी नहीं बनी हुई क्योंकि उसने ऊपर एक अपनी बेटी के लिए पूरा सेटअप बनवाना है, तो इसलिए उसकी ममटी नहीं बनी हुई। अभी इंशाल्लाह इस साल गर्मियों में ना वो उस मेरे भाई की ख्वाहिश है कि मेरी भी ऊपर एक अच्छी सी ममटी भी बनी हुई हो, तो वो भी बनवाएंगे। और साथ में जो है मेरी छोटी भतीजी जो है उसके लिए मैंने अपने भाई से कहा है कि आपने मेरी भतीजी के लिए रूम अलग से बनवाना है, जिसमें वो अपनी बुक्स, अपने ड्रॉयर्स, अपना सब कुछ रखेगी। नीचे उसके 2 रूम हैं तो सही, लेकिन उनके अपने यूज़ में हैं वो, और वहाँ पे वो सुकून से अपना कुछ भी नहीं रख सकती है। तो इसलिए मेरे भाई कहते हैं कि ऊपर भी लंटर डला हुआ है और सारा ऊपर से भी बहुत अच्छा जो है ना जगह है, खुली जगह है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर एक एक अपने बच्चों का रूम बनाएंगे। मैं अपने भाइयों को मशवरे देती रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे मशवरों पर अमल भी करते हैं और उन्हें कामयाबी भी हासिल होती है, क्योंकि अगर मैके अमीर हों, मैके वाले जो है ना खाते पीते हों, तो हम बेटियों की ही इज़्ज़त होती है और हमें खुशी होती है। और माशाल्लाह से जैसे जैसे मेरी अम्मी अब्बू के घर में नए काम होते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं ख़ुद उन्हें नए नए मशवरे देती रहती हूँ कि आज आप ये बनवाएँ, ये करें, वो करें, और वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात पे अमल भी करते हैं। अच्छा जी, अभी दोबारा मैं आपको सुकून से दिखाती हूँ। ये अंदर इन होते ही जो मेरे भाई का ना ये हॉल सा बना हुआ है, इस हॉल में आते ही मेरी भाभी ने, पहले तो इस हॉल में कोई फूल वगैरह नहीं थे, कल उसने सारी डेकोरेशन की है, और यहाँ पे भी इसने एक डेकोरेशन पीस रखा है नीचे भी, और साथ में इसका जो है ना दीवान है। अच्छा दीवान का जो टेबल था ना वो हमने उठा के अंदर सोफ़े के साथ रख दिया था रूम में, क्योंकि यहाँ पे इसने ये चेयर्स रखनी थी, चेयर के साथ भी टेबल मौजूद था, नीचे इसने कारपेट भी लगाया। और फिर ये दोनों मियाँ बीवी आज सारा दिन जो है ना फ्लावर्स लगाते रहे हैं। ये ऊपर भी इन्होंने खुद सारे ये फ्लावर जो नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के पत्ते, ये भी इन्होंने खुद लगाए हैं, बड़ी प्यारी इन्होंने आज डेकोरेशन की है सारा दिन। फिर मुझे मेरी भाभी ने बुलवाया कि आए आज आप वीडियो बनाएं, आज पर्दे भी सारे लगे हैं और जो है ना फ्लावर्स भी। अच्छा ये सारा सामान इसके जहेज़ का है, इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, और हमारा ये है कि हमने उसके लिए घर बनवा के रखा, और इस घर की उसे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। अच्छा बेटियां जहाँ पैदा होती हैं ना उन्हें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ हमारे कैसे नसीब लिखे होंगे। यहाँ दीवार के साथ भी उसने खुद डेकोरेशन की है। ये जो ऊपर आपको सीनरी सामने किचन के ऊपर नज़र आ रही है, ये इसने खुद बनाई है, होममेड बनी हुई है। मैंने थोड़ी जूम तो की है लेकिन मुझसे नहीं की गई। और जो डाइनिंग टेबल है ना, इस जगह पे हमने अलमारी बनवानी थी, लेकिन इसने हमें खुद मना किया था कि आपने ये जगह खाली छोड़ देनी है, तो हमने कहा कि चले ये आपकी अपनी पसंद से आप जो चाहे यहाँ रखें, तो वहाँ पर उसने डाइनिंग टेबल रख दिया। अच्छा ये बाथरूम के सामने जो जगह है सिंक वगैरह, यहाँ पर भी आज इसने ये पूरी बेल लगाई है, और इसने मुझे बुला के, मेरी भाभी ने मुझे कहा कि आएँ आप आज वीडियो बनाएँ आज, और मैंने जो है ना कर दी है डेकोरेशन। और ये सारे पर्दे भी ये इसके जहेज़ के थे, इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा खुद किए हैं सेट। ये ऊपर गीज़र भी लगा हुआ है, यहाँ पे अम्मी लोगों ने गीज़र लगवा दिया। अच्छा मेरी अम्मी की जब शादी हुई थी ना, तो मेरी अम्मी के पास सिर्फ एक कच्चा कमरा था जिसके ऊपर लकड़ी का छत था और कच्ची दीवारें थी, और घर में 3 से 4 चारपाइयाँ थी। जहेज़ तो मेरी अम्मी का अच्छा खासा था, लेकिन यह है कि कमरा एक ही था, और उसमें मेरी साथ मेरी फूफियाँ भी थीं,
तो बहुत कच्चा सा छोटा सा घर था और मेरी अम्मी बड़ी मुश्किलों से मेरी अम्मी ने वहाँ पे गुजारा किया। फिर मेरे अब्बू की नौकरी लगी, क्वेटा गए और वहाँ पे भी हमारे अम्मी अब्बू हमारी तालीम पे ही फोकस किया, उन्होंने कोई घर नहीं बनाया। लेकिन जब मेरे अब्बू रिटायर हुए ना, तो मेरे अब्बू ने ये ज़मीन ख़रीद ली थी और ये ज़मीन जो थी तकरीबन 21 मरले मेरे अब्बू ने ये ज़मीन अपनी रिटायरमेंट, तब मेरे अब्बू को ट्रैफिक पुलिस में से रिटायरमेंट मिली थी आज से तकरीबन 25 साल पहले, 2.5 लाख रुपए। और उस 2.5 लाख रुपए से मेरे अब्बू ने ये ज़मीन ख़रीद ली थी और सिर्फ ज़मीन ख़रीदी थी और कुछ भी नहीं। और ज़मीन पे इतना घास और इतनी मिट्टी और इतना कचरा होता था और मेरी अम्मी बेचारी सारा दिन सुबह घर के काम जल्दी से ख़त्म करने और फिर इस ज़मीन पे आ जाना, आके और सारा दिन उस ज़मीन की सफाई करती रहती थी और यही सोचती रहती या अल्लाह कब यहाँ मैं घर बनाऊंगी, कब मेरे यहाँ घर बनेगा, कब मुझे इतने पैसे दोगे। अम्मी कहती कि मेरे बहन के गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी घर बना पाऊंगी। और फिर इसी तरह मेरे अब्बू ने रिटायरमेंट के बाद, मेरे अब्बू के पास कोई जॉब नहीं थी, तो फिर मेरे अब्बू ने मेहनत करना शुरू कर दी और वो पहले कुल्फ़ियाँ बेचा करते थे, आइसक्रीम बेचते थे साइकिल पे। तो हमारे सारे ख़ानदान वालों ने मेरे अब्बू से कट आउट कर दिया कि आप कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम बेचते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, तो आप हमसे बातचीत ना किया करें। तो अब्बू ने कहा कि मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं सुला सकता, जो मुझे आता है मैंने वही करना है, अब मेरे पास और कोई हुनर है नहीं, तो मैं अपने बच्चों को किसी के घर में प्लेट लेके नहीं जाने दूँगा, तो जो मुझे आता है मैं वही करूँगा। और उस कमाई में से मेरे अब्बू ने इस नए घर में 4 दीवारी भी, 21 मरले जगह कोई कम नहीं होती, 4 दीवारी फिरवाई, फिर एक कुआं को धोवाया, पानी का सिस्टम किया, फिर मेरे अब्बू ने एक कमरा बनवाया इसी कुल्फ़ियों की कमाई में से। साथ में पेंशन थी, अब्बू की थोड़ी सी थी पेंशन, लेकिन हम लोगों ने जो है ना जैसे तैसे भी उस वक्त गुजारा किया। उस वक्त हमारी तालीम का इतना ख़र्चा नहीं था और मेरा छोटा जो मुझसे जो छोटा भाई है, यही उस भाई ने मज़दूरी शुरू कर दी और फिर मेरे वो भाई दुबई चला गया। उस भाई को मेरे मामू ने दुबई भिजवाया, जिस मामू की बेटी जो है आज मेरी भाभी भी है। तो मेरे मामू ने अपने बच्चों को पीछे किया और मेरे भाई को दुबई भेजा। फिर मेरे भाई ने वहाँ पे रात दिन एक की और मेहनत की और मेरी अम्मी का ये ख्वाब पूरा किया कि पहले एक भाई का घर बना, उसकी शादी की, फिर दूसरे भाई को भी वो दुबई लेके गया, उसने भी अपना घर बनाया, उसकी शादी की। फिर ये मेरा जो छोटा भाई था, सबसे छोटा, जिसकी अभी ये शादी हुई, जिसका मैं आपको हाल ये सेट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके घर की वीडियो, इस भाई ने फिर मेहनत की, ये सिर्फ मैट्रिक किया, उसके बाद इसने कोरियन टेस्ट के लिए अप्लाई किया, इसका नाम आ गया और नाम आते इसने जो है ना दिन रात एक करके पढ़ा, इसने टेस्ट पास किया और फिर मेरे अब्बू की दुआएं भी थी। अच्छा, इस सब मेहनत के दौरान मेरे अब्बू ने नमाज़ नहीं छोड़ी। मेरे अब्बू आइसक्रीम बेचते थे, कुल्फ़ी बेचते थे सारा दिन, लेकिन नमाज के टाइम पर मस्जिद में चले जाते, नमाज़ पढ़ते थे और सुबह रोटी पकवा के साथ लेके जाते थे। दिन को मस्जिद में बैठ के मेरे अब्बू दही के साथ या जो है ना आम के साथ रोटी खा लेते थे और हमें वो वक्त नहीं भूलता। हमारे अब्बू की मेहनत है। और फिर मेरे अब्बू कहते थे कि एक दिन आएगा मेरे बच्चे जो है ना तरक्की करेंगे, और वो दिन अब आ गया और अब वही रिश्तेदार हैं सारे और सब मेरे अब्बू के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। और मेरे अब्बू ने कभी किसी को जिताया नहीं, किसी को शिकायत नहीं की, किसी से नाराज़ नहीं हुए और कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने वो वक्त दिखाए थे, इसलिए आज ये अच्छा वक्त भी दिखाया। इसलिए कभी भी बुरे हालात से नहीं घबराना चाहिए। हर जो है ना रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और अल्लाह पाक का हर टाइम शुक्र अदा किया करें। जितना उसने दिया होता है उसमें भी मेरे अब्बू शुक्र अदा करते थे, नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, दुआएं पाबंदी से मांगते थे। और मेरी अम्मी भी हमेशा कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, कोई कुछ कह भी देता था तो सब्र से चुप हो जाती थी और कहती थी कि अल्लाह देगा, एक दिन अल्लाह देगा। और अल्लाह पाक ने आज उन्हें सारी खुशियाँ दिखा दी हैं और बहुत खुश हैं। हाँ, वो वक्त वापस लौट के नहीं आ सकता जब मेरी अम्मी की ये ख्वाहिशात होती थी कि मैं अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ मतलब अच्छा पहनूं, अच्छा ओढ़ूं, और वो टाइम तो वो जवानी तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये है कि अभी सुकून में है कि मेरी बहुएं और मेरे बच्चे ऐशी करेंगे। इसलिए मैं जो है ना मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह पाक हर किसी को ऐसे माँ बाप दे। और कभी हम बहनों ने भी रुकावट नहीं खड़ी की, क्योंकि हमारा भी ख्वाब था कि हमारे मैके में एक अच्छा सा घर हो। क्योंकि जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि रिश्ता तो हो गया है, लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने गरीब हैं कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, मैं किसी को वहाँ नहीं लेके जा सकता। और आज वो वक्त है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने तमाम दोस्तों को मेरे मैके बड़े फ़ख्र से लेके जाते हैं और मेरे हस्बैंड के तमाम दोस्त वहीं पे आके बैठते भी हैं और उन्हें वहाँ पे लेके भी जाते हैं। तो इसलिए ये वक्त वक्त की बात होती है, लोगों की कही हुई बातें दिल पर लिखी होती हैं, लेकिन जो है ना अल्लाह पाक बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं और अल्लाह पाक किसी के भी सब्र को ज़ाया नहीं करते। लेकिन इस सब के दौरान अगर आप अल्लाह पाक को हमेशा याद रखेंगे तो वो आपके सब्र का सिला आपको बहुत अच्छे तरीके से देंगे। अच्छा, वीडियो मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। आपने पैसे भी पहले भी एक दफ़ा मैं होम टूर शेयर कर चुकी हूँ। और ये सारा सामान मेरी भाभी के जहेज़ का है। ये किचन है, 2 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है। और
बाकी मैं ऊपर आपको दिखा चुकी हूँ, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं साथ में, वो भी मेरे भाई के हिस्से में ही हैं, और ऊपर ममटी भी बनी हुई है, उसमें भी अभी तक मेरी भाभी ने सेटिंग करनी है। और ये सारा किचन में उसका जहेज़ का सामान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत इखलाक वाली है और बहुत हुनरमंद है, और बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है, सारी डेकोरेशन होममेड बहुत खूबसूरत डेकोरेशन करती है, बहुत सारे काम इस, और पार्लर का काम भी इसको आता है। लेकिन यह है कि अखलाक वाली बहुत ज़्यादा है। और 3-2.5 साल मेरे भाई की मंगनी रही है। इन 2.5 सालों में उसने एक बार भी ना मेरे भाई को सामने देखा, ना कभी उससे बातचीत की, ना मेरे भाई ने कभी बातचीत की, क्योंकि मेरे भाई कोरिया थे और ये यहाँ पे थी, और ये लड़की हमने अपनी पसंद से की थी, और हमें यही डर था कि मेरे भाई को पता नहीं पसंद आती है कि नहीं आती। लेकिन यकीन करें मेरे भाई इतने खुश हैं उसके अखलाक की वजह से, और उसकी जो है ना अच्छी नेचर की वजह से। अब मेरा भाई कहता है कि अगर ये लड़की मुझसे 10-12 साल भी बड़ी होती ना एज में, मैं तब भी इससे खुश ही होता, क्योंकि ये जो है ना अखलाक की बहुत अच्छी है। और मेरे भाई अब मेरी भाभी को कहते हैं कि इसीलिए मेरी बहन मुतमईन थी, क्योंकि मेरे भाई ने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी हुई थी। मुझे कहा था कि आपने मेरा रिश्ता जहाँ से करना है, और वो लड़की बिल्कुल खूबसूरत सी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह ना। मुझे बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए, और ख़ूबसूरत ही अखलाक वाली भी चाहिए। तो ये लड़की मुझे पसंद आई इसके अखलाक की वजह से, और प्यारी भी थी। तो मेरा भाई जब भी मुझसे बात करता था तो कहता था कि मैं अगर अच्छी ना लगी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अब जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि मेरा भाई मुझे कहता है कि वाकई भाई मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों मुतमईन थी, कि ये लड़की वाकई सलीकामंद भी बहुत है। अच्छा, ये सारे पर्दे इसने खुद आके दोबारा से इनकी सेटिंग की, इसके जहेज़ की थी, इसने कटिंग की, दोबारा से सेट किए। ये सारा इसका हाल, इसकी छोटी सी दुनिया, छोटी सी जन्नत है। और ख़ुद ये लड़की भी काफ़ी मेहनती थी, इसने अपने माँ बाप को भी बहुत खुश रखा हुआ था। इसके वालिदैन भी कहते हैं कि ये हमारे घर की बेटी नहीं बेटा है, क्योंकि ये जो मेरी भाभी है ये लोग 5 बहनें हैं और 1 भाई, और अभी इन 4 बहनों की तो शादी होगी, 1 छोटी रहती है। तो ये जो है ना अपने मैके में भी बहुत मेहनत करती थी। इसके भाई इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि ये मेरे साथ भाई बन के रही है। एक ही इसका भाई है, और अल्लाह पाक सब भाइयों को ना इतना रिस्क दौलत दे कि वो अपने भाई बहनों की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। अच्छा, भाई सबके होते हैं, बहनें भी होती हैं, लेकिन दिल की ख्वाहिश पूरी करने वाला भाई कोई कोई होता है। तो इसने अपने दिल में जितनी भी हसरतें रखी हुई थी, जितनी भी ख्वाहिशात थी, इसके भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके जहेज़ में भी, और आगे से मेरी अम्मी ने घर बनाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब अल्लाह पाक इनको सेहत दे और ये लोग अपने घर में हंसे बसे खुश रहें। लेकिन ये है कि इस सब के दौरान ये लड़की भी नमाजी, बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती है। मैं आपको आज नमाज के बारे में इसलिए बार बार कह रही हूँ कि नमाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना आपकी एक सजदे के बदले आपको इतनी ज़्यादा नेकियां देते हैं। तो आप सोचें कि आपकी नमाज के बदले वो आपको कितना अजर देंगे। इसका बस सब्र रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, नीयत अपनी साफ़ रखें, और जो है ना अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरी अम्मी की 20 सालों की मेहनत है, और 20 साल मेरी अम्मी ने सब्र किया, तिनका जोड़ के, और अपने बेटों के लिए घर बनाए अपनी। और ये नहीं कि ये मेरी सिर्फ इस भाभी का सेटअप ऐसा है, मेरी बाकी दोनों भाभियों के घर भी इसी किस्म के इतने प्यारे बने हुए हैं। इंशाल्लाह मैं उनका भी होम टूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इस मेरी भाभी का ड्रेसिंग नहीं था, हमने किचन में बनवा दिया था, इसीलिए उन्हें मना कर दिया था आप लोग ड्रेसिंग मत बनवाना, हम लोग किचन में काम करवा रहेंगे। और ये जो चेयर्स आपको नज़र आ रही है ना, कुर्सियाँ, ये लकड़ी की, ये इसने दराज से मंगवाई थी 25,000 की, बहुत प्यारी हैं ये।